हेलो स्टूडेंट्स। तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक और नया वीडियो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें है ग्राफिकल्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए इसके पहले आपने बताया था एग्जाम्पल 4, 5, 6 में। तो 4, 5, 6 का एग्जाम्पल देखा है, दैट्स वेरी गुड। नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, वहां हमने डिटेल में बताया। आज हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों के पास। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, फर्स्ट का ये फर्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, गर्ल्स से 4 अधिक है। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज इन द क्विज बी एक्स and number of girls be y. According to question, total number of students कितने हैं? 10 students of class 10। तो फर्स्ट केस यही बन जाएगा, केस 1, इन दोनों का सम 10। नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10 दिया है, टोटल 10 स्टूडेंट्स है। सेकेंड केस क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ बॉयज इज नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ग्राफिकल है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, y हम लोगों को ऑलरेडी निकालना ही है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। सॉल्यूशन सेट ले लो, x y, x की वैल्यू 0 मत रखना 10 तक लंबा जाएगा। तो x इज इक्वल टू मान लो हम ले रहे हैं 2, तो ये आ जाएगा 8, और बड़ा ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 तो ये आएगा 6, x इज इक्वल टू 5 तो ये आएगा 5, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 यह y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स वाई, x की वैल्यू ले रहे हैं 1 तो ये हो जाएगा 5, x की वैल्यू ले रहे हैं 2 तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ठीक है, चलिए ग्राफ पे प्रेजेंट कीजिए। सभी नंबर प्लस में है तो माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ x यहाँ y, और नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा, तो माइनस की जरूरत है ही, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बेटा, आपका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आंसर में, वहां नंबर ऑफ गर्ल्स माना है x, नंबर ऑफ बॉयज माना है y। तो ये इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो सेम रहेगा, यहाँ होगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों करेक्ट है, ठीक है। 6 और ये इसका मान लो ये 6 7। फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 5, यहाँ आएगा 4 5, x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू भी 5। स्ट्रेट लाइन बना रहा है क्या ये 4 तो ये 6 आया था, सॉरी। x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 6 है।
यहाँ है, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू भी 5 यहाँ आएगा, ठीक। अब इससे जब लाइन ड्रा करेंगे तो लाइन होगी ऐसे, ये एरेज कर दे थोड़ा सा, लाइन आगे तक जा रही है, ये लाइन ऐसे, ठीक है। सेकंड था क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। सही, अब यहाँ देखो सेकेंड इक्वेशन से x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 5, ये 1 तो ये 5, यहाँ 1 5, और ये सेकेंड कौन सा था हम लोगों का, यहाँ पे था 4 6, ये था 5 5। इक्वेशन था इसके लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 6, 2 तो y इज इक्वल टू 6 यहाँ आएगा। अब इससे ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये लाइन ऐसी होगी, ये 3 तो ये 6, देखो दोनों जहां पे कट कर रहे हैं वही सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ कट कर रहे हैं, इसका आंसर रेड से लिख दे रहा हूं, ये आएगा यहाँ पे बेटा 3 पे, और ये है 7 3, यहाँ कट कर रहा है। हमसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक इन द क्विज, लिखेंगे ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ, ये इसके लिए इक्वेशन भी लिख लो, y इज इक्वल टू है ax प्लस 4 ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ x इज इक्वल टू आया है 7, y इज इक्वल टू आया है, सॉरी x इज इक्वल टू, x ये है, ये गलत हो गया, ये आएगा 3, 7, ठीक है। ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। तो आंसर देख के यहाँ कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ बॉयज 3 रहेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 रहेगा, ठीक है। अगर आप इसे x माने तो ये 7 पहले रहता, 3 बाद में। क्लियर है, क्लियर है ये। इसी का सेकंड, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46। सेकंड, मान लेते हैं कि एक पेंसिल का कास्ट x रुपीज और एक पेन का कास्ट y रुपीज। लेट द कास्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹x and cost of one pen be ₹y। मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि एक पेंसिल का कास्ट x रुपीज, एक पेन का कास्ट y रुपीज है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कास्ट ₹50। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का कास्ट हो जाएगा 5x प्लस, 7 पेन है तो 7 पेन का कास्ट हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, टोटल रुपीज आ रहा है इन लोगों का कास्ट ₹50। ये इक्वेशन 1। केस 2, कास्ट ऑफ 7 पेंसिल, 7 पेंसिल हो जाएगा 7y प्लस 7x, एक पेंसिल का x, 7x प्लस 5 पेन्स, 5 पेन का कास्ट हो जाएगा 5y, और ये कास्ट अब आ रहा है मिलके ₹46 सेकेंड, ठीक है। हमसे पूछा है इन्होंने फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कास्ट ऑफ 1 पेन, यानी x और y की वैल्यू।
कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। चलिए तो इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x, y इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। सॉल्यूशन सेट लो इसका, फिर से एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन। तो ये x ये y, x की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 3 लेते हैं। 5 3 जा 15, 50 में से 15 जाएगा 35, 7 5 जा 35, 3 और 5। एक तो ये मिल गया, और क्या लें? 7 5 जा 35, ठीक है। तो 5 ले रहे हैं तो 5 के ही मल्टीपल में लेने पे आएगा बेटा। 5 2 जा 10 अगर कर दे तो 60, 5 3 जा 15, 5 4 जा अगर 20 कर दें 50 20 70, -4 अगर रखें, x इज इक्वल टू -4 अगर रखें, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस 50 प्लस 20 70 अपॉन 7 यानी 10 आएगा। ठीक, ये एक सोल्यूशन। ट्राई यही करो कि आपका सॉल्यूशन डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। ठीक, होगा वो भी, लेकिन उसे ग्राफ में प्लॉट करना मुश्किल होगा, डेसिमल में ना आए। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ है 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। इसका सॉल्यूशन x y, ये लाना है हमें 5 के टर्म में। तो 5 कब आएगा? 7 3 जा 21, तो एक तो 3 हो गया, 7 3 जा 21, 21 इसमें से माइनस करेंगे 25, ये आ गया 5, एक तो मिल गया। यही सॉल्यूशन भी है 3 5, एक तो ये हो गया। और कब आएगा? 8 रख दे रहे हैं। x की वैल्यू अगर 8 रख रहे हैं, 7 8 जा 56, 46 में से 56 जाएगा -10 यानी ये -2 आ जाएगा। ठीक, कर लीजिएगा ये वैल्यू रख के। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। माइनस में गया है y 2 तक, तो y के लिए माइनस ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा, ठीक है। y गया है -2 तक, x गया है माइनस में 4 तक, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक गया है। x y x डैश y डैश, y कहाँ तक गया है? y 10 तक गया है, x तो गया था 8 तक। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इधर -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -2 तक ही गया है भाई। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इस पर प्रेजेंट करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो पहले को करेंगे x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5। ये 3 5, x इज इक्वल टू -4 तो y इज इक्वल टू 10, -4 तो y इज इक्वल टू 10, यहाँ आएगा -4 10। अब इससे जब लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है, ये है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए। ठीक है, सेकेंड से x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू, बोलो, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5, यही आएगा सेम। x इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू -2, ये 8 तो ये -2, यहाँ आएगा 8 -2। अब ये लाइन जाएगी हमारी
इन दोनों को मिलाना है। चल ठीक है, आप लोग स्केल से करेंगे, अच्छी लाइन बनेगी, ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये कौन सा इक्वेशन था, 7x + 5y = 46। सॉल्यूशन लास्ट में लिखेंगे, ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ, x आया 3, y आया 5। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स हो जाएगा 3 जो x माने थे, एंड नंबर ऑफ पेन्स हो जाएगा 5 जो y माने थे। तो 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स, ठीक है। क्लियर है ये? चलिए now question number 2, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out where the line representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो 3 इक्वेशन हमें दिया हुआ है, पूछा है कि ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 1 मिनट, इंक खत्म हो गया था मार्कर में, वही भर रहे थे बेटा। चलो फर्स्ट है हमारे पास 5x - 4y + 8 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये है 7x + 6y - 9 = 0, इक्वेशन सेकंड। कंपेयर करो इसे ax + by + c से, तो पहले के लिए क्या होता था, इसे लिख लो यहाँ, a1x + b1y + c1 = 0 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, a2x + b2y + c2 = 0 इक्वेशन सेकेंड के लिए। ये सब में अप्लाई करना, ठीक है। तो पहले से देखो, a1 = कितना हो जाएगा 5, b1 = -4, c1 = 8, यहाँ a2 = 7, b2 = +6 यानी 6, c2 = -9। a1/a2 कितना आएगा 5/7, b1/b2 कितना आएगा -4/6, -2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहले को ही कंपेयर कर लो, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, c1/c2 की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पहला ही इक्वल नहीं हो रहा है तो दूसरे की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इसलिए लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो, क्राइटेरिया याद करो, a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। सेकंड दिया है हमें 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। 18x + 6y + 6y + 24 = 0, इक्वेशन सेकंड। यहां से a1 = 9, b1 = 3, कंपेयर कर लेंगे यहाँ a1 b1 c1, a2 b2 c2, c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6 एंड c2 = 24। a1/a2 अगर फाइंड करेंगे 9/18, ये देखो कट रहा है 9 से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 यानी 1/2। b1/b2 3/6, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2 यानी मिल रहे हैं, तो C1/C2 भी निकालना होगा। C1/C2 हो जाएगा 12/24, ये भी 1/2, 1/2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब इसमें देखो तीनों इक्वल आ गए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स, लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, क्लियर है? एक और, तो दो तो आ गया, तीसरे में शायद थर्ड आ जाए। थर्ड पैरेलल बचा है ना, चेक करते हैं। 6x - 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। 2x - y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। यहां से a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 और c2 इज इक्वल टू 9। A1/A2 हो जाएगा 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ये आ गया 3/1, जिसे हम 3 भी लिख सकते हैं। B1/B2 -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 3/1, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया, ये 3/1। ठीक, C1/C2 इज इक्वल टू है 10/9, और ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और C1/C2 के इक्वल नहीं है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो लाइन्स आर, ये किसके लिए है क्राइटेरिया? पैरेलल लाइन के लिए, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके अलावा उनका रेशियो लेंगे। रेशियो अगर सभी इक्वल आते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट, पहला ही इक्वल नहीं आता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग, अगर पहला और दूसरा इक्वल आता है, तीसरा इक्वल नहीं आता तो लाइन पैरेलल। ठीक है, तो लाइन हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थर्ड, ऑन कंपेयरिंग, सेम है ऑन कंपेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमसे बोला है कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए हमने बताया था आपको कब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं, अगर ये हमारे पास लाइन मिले इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, या फिर मिले हमें कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन, तब सॉल्यूशन के क्या होंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे, मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशन रियल में होंगे। ठीक है, संगत बोलते हैं इसे। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसके लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मतलब इन दोनों क्राइटेरिया के लिए जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट होगा अगर लाइन पैरेलल होंगी। अब पैरेलल के लिए क्या क्राइटेरिया था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यही चेक कर लेंगे सभी क्वेश्चन में, हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन उसका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है,
ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मिनट। 3 का फर्स्ट जो है हमारे पास ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन फर्स्ट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन सेकंड, देखिए a1 b1 c1 इन सब की वैल्यू के लिए इक्वेशन आपका दो तरह से लिखा जा सकता है। आपका इस फॉर्म में रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर ये c1 राइट साइड लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन में, तो कंपैरिजन के लिए a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 के लिए दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर c1 ये इसका इस साइड आएगा तो माइनस c1 होगा, इक्वेशन सेकेंड का भी c1 आएगा तो उसका भी साइन बदलेगा, वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान ये रखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर c1 लेफ्ट साइड है तो सेकेंड में c2 लेफ्ट साइड होना चाहिए। फर्स्ट में c1 लेफ्ट राइट साइड है तो सेकेंड में भी c2 राइट साइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ देखिए, ये c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म राइट साइड, कांस्टेंट टर्म राइट साइड, तो कंपैरिजन में रेशियो के कंपैरिजन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, जब फार्मूला बनाएंगे तो वहां हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। फार्मूला से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में लिख के तब c1 की वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहां से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से a1 इज इक्वल टू है 3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू 7। a1 अपन a2 कितना होगा हमारा 3/2। ऐसे ही b1 अपन b2 क्या होगा 2/-3। देखिए यहाँ c1 अपन c2 को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, a1 अपन a2 b1 अपन b2 के इक्वल नहीं, तो यहीं से कर लेंगे a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। सो द इक्वेशंस, क्या पूछा है, इक्वेशंस आर consistent or inconsistent, इक्वेशंस आर consistent। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं इसी का। सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन फर्स्ट। एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सेकंड, यहाँ से a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6, c2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, सभी रेशियो, सभी ये कोफिशिएंट जो है इनका रेशियो निकालेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4। 2 और 4 कट रहा है एक दूसरे से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। ऐसे ही b1/b2, b1 है -3, b2 है -6, ये कैंसिल हो गया 1 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2। फिर c1/c2, c1 है 8, c2 है 9, 8/9। अब ये देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2, c1/c2 8/9। a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए है, पैरेलल लाइन का है, और इसके लिए इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लिखेंगे सो द इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत। ठीक है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। क्लियर है ये? चलिए।
इसी का फोर्थ, सॉरी थर्ड, अभी सेकेंड हुआ थर्ड, 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y, 5/3y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन फर्स्ट, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन सेकेंड, यहाँ से a1 की वैल्यू 3/2, a2 b1 है, a1 b1 c1, b1 5/3, c1 7, a2 9, b2 माइनस 10, c2 14। a1/a2 अगर फाइंड करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 3/2/9, ये 9/1 होगा, इसे हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कैंसिल, ये आ गया 1/6। b1/b2 हो जाएगा हमारा 5/3 माइनस 10, ये हो गया 5/3 इंटू माइनस 1/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कैंसिल, माइनस 1/6। देखिए यही इक्वल नहीं हो रहे हैं तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत, c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से आ जाएगा आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। किसके लिए है ये? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो लिखेंगे सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, आ रहा है। फोर्थ, अब फोर्थ और फिफ्थ के लिए a1/a2, a1 b1 की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, आप अपने से लिख लीजिएगा a1 क्या है a2 क्या है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, तो फोर्थ में है हमारे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन फर्स्ट, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। सेकेंड, यहां से a1/a2 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 5/-10। समझ गए, a1 a2 b1 b2 c1 c2, 5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये माइनस ऊपर रख देंगे, -1/2। फिर b1/b2 ये है -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये -1/2 ये भी है। c1/c2 यह 11/-22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, माइनस ऊपर रख देंगे फिर से -1/2। देखिए सारी वैल्यू इक्वल है, सभी रेशियो की वैल्यू इक्वल है, तो लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब ये क्राइटेरिया किसके लिए है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन जो था आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमसे पूछा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट होगा, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। लास्ट, 4/3x plus 2y is equal to 8. Question first, 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to 12. Second, यहाँ से देखो a1/a2, a1 है 4/3/2, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, आ गया 2/3। फिर b1/b2 2/3, चलिए ये दोनों इक्वल हो गए। c1/c2, c1 यहाँ से 8, c2 12, 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 2/3, मतलब इसमें भी तीनों रेशियो इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे a1/a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2. So equations are consistent. ठीक है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपेयर करके कैसे भी पूछा जाएगा कि ये पेयर इक्वेशन के पेयर जो दिए गए हैं उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कोइंसाइड होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल होंगे. ठीक है, तो इसके लिए सेम यही A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड करेंगे. और यही क्वेश्चन अगर आपका पूछेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे. फिर पूछता है कंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे. तो कंसिस्टेंट के लिए दो बातें याद रखना, जो पैरेलल लाइन का है वो इनकंसिस्टेंट का है और वही नो सॉल्यूशन का है. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कोइंसाइड लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों कंसिस्टेंट के एग्जांपल है. ठीक है, देख करते हैं. Question number 4. Which are the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ठीक है, अगर हमारे पेयर ये लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है पहले चेक करना है. अगर कंसिस्टेंट होते हैं तो ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन, ग्राफिकली हम लोग निकाल भी चुके हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है. फोर्थ क्वेश्चन. First, x plus y is equal to 5. X plus y is equal to 5. Equation first. 2x plus 2y. 2x plus 2y is equal to 10. Equation second. A1/A2 B1/B2 C1/C2 सभी इक्वल हो जाएंगे. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तो कोई भी सॉल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही लिख. हाँ, यहाँ से हम करेंगे A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 होगा, यहाँ 1 यहाँ 2. A1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट यानी 1. फिर B1/B2 ये भी आएगा 1/2, यहाँ 1 यहाँ 2. C1/C2 5/10 ये कैंसिल हो जाएगा 1 2 1/2, यानी कि हमारे पास आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. So the equations are consistent. फिर कंसिस्टेंट है तो हमसे पूछा है कि ग्राफिकली इनका जो है सॉल्यूशन फाइंड करो. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकली कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं, जितने भी पॉइंट लाई करेंगे लाइन पे सभी सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी इक्वेशन को लिख देंगे और बोलेंगे ये सभी वैल्यू के लिए, y के सभी वैल्यू के लिए सही है. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है. चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स. सॉल्यूशन सेट लेंगे, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन. ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना आपको आता है. एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, x की वैल्यू y की वैल्यू. x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y आएगा 5. फिर x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 2. कुछ भी वैल्यू ले. ठीक है, डेसिमल में और फ्रैक्शन में ना होने पाए, ट्राई कीजिए. ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x. यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x/2. एक कट करेंगे सेम यही आ जाएगा 5 माइनस एक्स. ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट लेते हैं y(x) x की वैल्यू लेते हैं 1, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 4.
y की वैल्यू ले लेते हैं इस बार 4, 2 4 जा 8, 8 10 में से 8 गया 2, 2 से 2 कैंसिल 1, 1 4 4 1। ठीक है, फिर ग्राफ पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा y एक्सिस, x एक्सिस। x डैश y डैश ओरिजिन ओ। ठीक है, माइनस में कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक्स कहाँ तक गया है 3 4 तक, चलिए 5। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, वाई कहाँ तक है 5 तक। ठीक है, फिर यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को। तो फर्स्ट के लिए मैं रेड लाइन ड्रा कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, x 0 तो y 5, यहाँ आएगा 0 5। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, 3, ये हो गया 2, 3 2, यहाँ 3 2। इन दोनों पॉइंट को ड्रा करेंगे तो जो लाइन मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यहां से लाइन ड्रा कीजिए। ठीक, चलिए तो ये है हमारे लिए इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 4, 1 तो ये आया 4, यहाँ 1 4। x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 1, 4 1, यहाँ आया 4 1। ठीक है, ये लाइन भी इसी पे आएगी, सेम इसी पे आ जाएगी ये वाली लाइन भी। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है हमारा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन हमसे पूछा है, सॉल्यूशन लिखेंगे द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कितना था 5 माइनस एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखें y की वैल्यू आती रहेगी। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y आएगा, वो भी सॉल्यूशन सही है। x की वैल्यू 1 रखेंगे फिर y आएगा, वो भी वैल्यू सही है। इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, पता है आपको। तो इसके लिए यही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कोई एक इक्वेशन लिख लीजिए, अदरवाइज ये लिख लीजिए y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, चलिए सेकेंड। सेकेंड है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप लोग लिख लेंगे यहाँ से देख के कंपेयर करके। वो लिखना मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में भी और 3 में भी। तो a1 लिख लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू लिखेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। a1 अपान a2 इज इक्वल टू है 1 अपान 3। देखिए a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3। ऐसे b1 अपान b2 -1 अपान -3, -1 अपान -3, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 1 अपान 3। अब फिर c1 अपान c2, c1 अपान c2 8 अपान 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया 1 अपान 2। दिख रहा है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, मतलब सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। a1 अपान a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, so
इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, असंगत सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो उसे ग्राफिकली निकालना कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक, ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल। चलिए थर्ड इसी का, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इसमें c लेफ्ट साइड है तो ट्राई करेंगे कि सेकंड में भी c लेफ्ट साइड रहे। 4x माइनस 2y, 4x ये 2x है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, यहां से a1 अपान a2 इज इक्वल टू 2 अपान 4। थोड़ा सा शोर बाहर, ठीक है, तो डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई या नहीं, आप लोग सुन रहे हैं। चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपान 2। b1 अपान b2 इज इक्वल टू, b1 यहाँ पे 1, ये माइनस 2, 1 अपान माइनस 2। देखिए यही दोनों इक्वल जब नहीं हुए से हम माइनस 1 अपान 2 लिख सकते हैं। यही इक्वल नहीं हुए तो c1 अपान c2 निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया। ये हो गया हमारे पास a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये इक्वल नहीं है। सो इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। जब इनकॉन्सिस्टेंट नहीं, कॉन्सिस्टेंट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सो इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, और ये जब कॉन्सिस्टेंट हो गए हैं तो इनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, चलिए तो वैल्यू लेते हैं, इतने में ग्राफ हो जाना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए y जब इज इक्वल टू निकालेंगे 6 इधर जाएगा प्लस 2x इधर जाएगा माइनस, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। यहां से सॉल्यूशन सेट x y, x की वैल्यू ले रहे हैं मान लीजिए 1, तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया 4, फिर ले रहे हैं 2, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन यहां से 2i को इधर भेज दो, 2i माइनस दिख रहा है तो 2i इधर भेज दो, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 4। 2i इज इक्वल टू 4x माइनस 4, या फिर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 अपान 4। ठीक है, अपॉन 2, 2y है अपॉन 2। यहां से सॉल्यूशन सेट x y, x की वैल्यू चलिए 0 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 0 हो जाए 0, माइनस 4 अपान 2 यानी कि माइनस 2। फिर ले रहे हैं 1, अगर 1 ले लेंगे 4 1 जा 4, माइनस 4 0 आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है दोनों सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे ग्राफ, छोटा सा ग्राफ है, आप लोग थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ठीक है, आप लोग बड़ा बनाइएगा। x माइनस में नहीं गया, कोई जरूरत नहीं है इसके, यहाँ -1 रख के छोड़ दो, x y y डैश, y माइनस में गया -2 तक, तो यहाँ o -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4 4, इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, यहां रहा है 1 4, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, यहां आएगा 2 2, और यहां से एक लाइन ड्रा कर लो। चलिए मान लीजिए यही है,
ठीक है, सेम ऐसा नहीं आएगा 3 से होकर हो सकता है ना जाए, तो कंफ्यूज मत होना, आप लोग स्केल से ड्रा करेंगे सही लाइन आए। सेकेंड के लिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, यहाँ आएगा 0 -2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये 1 तो ये 0, यहाँ आएगा 1 0। और यहां से जब लाइन ड्रा करेंगे बच्चों तो ये 2 2 से होकर पास करेगा, चेक कर लीजिएगा 2 2 से होकर पास करेगा बिल्कुल, तो यहां भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, यानी सॉल्यूशन जो होगा इक्वेशन का लिख लेंगे यहाँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यही होगा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन है। क्लियर है, क्लियर है ये? नहीं होगा तो फिर से देख लेना एक बार, और इसे अपने हाथ से बनाएंगे स्केल से, एकदम क्लियर इमेज आएगा। ठीक है, 2 2 से होकर दोनों लाइन पास करेंगे। ये यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल था। फोर्थ 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सब में 2 है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन। ठीक है, आप तो देखते ही बता देंगे कि इस इक्वेशन का ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। 2/4 1/2 आएगा, 2/4 1/2 आएगा, 2/5 नहीं कैंसिल होगा, इनकंसिस्टेंट। चलिए कर लेते हैं इसे, a1/a2 इज इक्वल टू है 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, 1/2 आया। b1/b2 -2 -4 -2/-4 माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी है 1/2। c1/c2 -2/-5 माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 2/5, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, सो equations are inconsistent, मतलब इनका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को हम लोगों को ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, ग्राफ के ही थ्रू सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली इन्हें भी देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये एक्सरसाइज इसी में कंप्लीट करेंगे हम लोग। ऑलरेडी शुरू में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, 2 पार्ट में बन रहा है ऑलरेडी। चलिए तो कंटिन्यू देखते रहिए। क्वेश्चन 5 6 और 7 यही बचा है हमारे पास, जल्दी से कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 मीटर। 36 मीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये पहले ही दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन, तो हमें गार्डन की डायमेंशन निकालनी है, यानी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है गार्डन की। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? पेरीमीटर किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसका लेंथ 4 मीटर उसकी ब्रेड्थ से अधिक है, अगर लेंथ 5 होता है तो 4 अधिक 9 हो जाएगा, और साथ ही उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 36 मीटर, हमें फाइंड करना है उसका डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, तो हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, पूरा लिखिएगा, रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड ब्रेड्थ बी y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1
फर्स्ट केस में हमसे बोल रहा है कि लेंथ उसका ब्रेड्थ से 4 मीटर अधिक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ है कितनी, x इज इक्वल टू ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ कितनी है y से 4 मीटर अधिक है, y इधर भेज दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 4, इक्वेशन फर्स्ट। ग्राफिकली करना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो भी इक्वेशन ही रहेगा, ठीक है। ग्राफिकली जब करना है तो यहीं से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से देखो y रहने दो, 4 को इधर भेज दो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4, इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाओ। केस सेकेंड, लास्ट में ग्राफ पे सॉल्यूशन सेट के लिए y को x के टर्म में लिखेंगे ही, तो यहीं से बना लीजिए, है तो इक्वेशन ये भी, ठीक है। क्लियर है, इक्वेशन तो ये भी है। बोला है इसका पेरीमीटर 36 मीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना है x प्लस ब्रेड्थ है y इज इक्वल टू 36। यहाँ से 2 इधर भेज दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 यानी 18। y इज इक्वल टू निकालना है तो y इज इक्वल टू 18 माइनस x, ये इक्वेशन सेकंड। क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू x माइनस 4 है, सॉल्यूशन सेट हमारे पास मिलेगा, चलिए वैल्यू रखते हैं x y, x की वैल्यू अगर हम रखें 0 भी रख सकते हैं, 0 उसका सॉल्यूशन नहीं है, 0 उसका हल नहीं है, ठीक है। 0 रख सकते हैं आप, 0 आंसर आएगा नहीं क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ 0 नहीं होता, 0 रख सकते हैं आप लाइन ड्रा करने के लिए। यहाँ पे केवल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, पेयर नहीं है, पेयर जब सेकंड में कंक्लूड करेंगे तब होगा। क्लियर है, चलिए तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं, थोड़ी पॉजिटिव में लेंगे, 6 ले लेते हैं, तो 6 अगर ये लेते हैं तो y आ जाएगा 2, अगर ये 5 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है y इज इक्वल टू 18 माइनस x, यहां से सॉल्यूशन सेट बना लो। x y, x की वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, 10 ले लेते हैं, चलो 10, तो 18 में से 10 गया 8, और क्या ले लेते हैं, मान लो 8 ही ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेने से ये हुआ, अगर इसे 1 लेते तो ये 17 आता, 17 तक ग्राफ पे खींचना पड़ता, इसलिए ऐसा। यहां से ग्राफ x y ओरिजिन O x डैश y डैश, यहाँ -1 -2, ठीक, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। मेरी लाइन थोड़ी सी बच्चों टेढ़ी हो सकती है, ठीक है, हाथ से बना रहे हैं तो आप लोग फिर से बार बार वही बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलेंगे सर बार बार वही बोल रहे हैं, आप लोग स्केल से करेंगे लाइन स्ट्रेट आएगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो बोला है हाफ द पेरीमीटर, क्वेश्चन पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब ये पेरीमीटर का हाफ था, ये x प्लस वाई ही था। चलिए अभी हो गया, नहीं तो बाद में बहुत सुधारना पड़ता। 1 मिनट बच्चों, तो ये हो जाएगा 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, हाफ द पेरीमीटर का है, हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ 2 से डिवाइड करेंगे, जो 2l प्लस बी होता है l प्लस बी होगा हाफ द पेरीमीटर के लिए, यहाँ पर भी चेंज करना होगा 36 माइनस 10,
अब सॉल्यूशन 10 लेने से कोई फायदा नहीं, और बड़ा लेते हैं, 20 ले लेते हैं। चलो 20, तो ये हो जाएगा 16, और फिर ये अगर 16 लेते हैं तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, बहुत ढेर सारी गड़बड़ी। चलिए तो इतना ही रखते हैं, 2 का ले लेते हैं यहाँ पे। ये जो 1 का लिए थे इसके 2 का ले लेते हैं। ये हो गया -2, ये भी -2। यहाँ 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इधर 2 4 6 8 12 14 16 18 20 है। कम कैसे हो गया भाई? छूटा है क्या? 10 छूटा है, 10 छूटा है यहाँ। 8 के बाद 10 10 12 14 16 18 20। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आया है उसे से पॉइंट करके लाइन ड्रा करो, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा डायमेंशन ऑफ फील्ड। तो चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो, x = 6, तो y = 2। ये 6 पे आया है 2 यहाँ, ठीक है। x ये 2, 5 1, 5 यहाँ आएगा लगभग, 1 यहाँ आएगा, वो छोटा सा है, मान लो यही लाइन है ऐसे, ठीक है। ये लाइन बढ़ाएंगे तो ऐसे ही बढ़ेगी। एक पॉइंट यहाँ है बेटा, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसे जब बढ़ाएंगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसी ही लाइन आएगी। सेकेंड इक्वेशन से देखो, 20 है तो 16, ये 20 सॉरी x अगर 20 है, 20 ये, तो ये है 16। ठीक, ये x 20 तो ये 16, और x है 16 अगर, तो y 20। ये अगर 16 है तो y है 20। इसका लाइन ऐसे जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिएगा लाइन के लिए। ये है 6, 2, ये है 5, 1, ये है 20, 16, ये है 16, 20। क्वेश्चन यहाँ इसका फर्स्ट वाले का था x = y + 4, सेकेंड का था x + y = x + y = 36, और जहां पे कट कर रहे हैं दोनों वही है सॉल्यूशन। सो डायमेंशंस या लेंथ लिखिए, सो लेंथ यहां से देख लीजिए, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16। सो लेंथ ऑफ गार्डन पूरा लिखिएगा, मैं लेंथ लिख रहा हूं। लेंथ = 20 मीटर एंड ब्रेड्थ = 16 मीटर। क्लियर है? समझ में आया है क्वेश्चन? दोनों इक्वेशन से, दोनों कंडीशन से हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद उसे सॉल्व कर लेंगे ग्राफिकली, ठीक है। अभी ग्राफ का क्वेश्चन पढ़े तो ग्राफिकली अभी 3 और मेथड। चलिए इरेज करें। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y, दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x + 3y, 2x + 3y -8 = 0। क्वेश्चन फर्स्ट हमसे पूछा है कि इसके लिए ऐसा इक्वेशन दो, ऐसा इक्वेशन बना के पेयर बना लो कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इनका हो, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड पैरेलल लाइन और थर्ड कोइंसाइड लाइन, ठीक है। अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अनदर
equation, another linear equation in two variables such that the geometrical representation, geometrical मतलब ग्राफिकल, ज्योमेट्री मतलब लाइन और एंगल जिसमें है, ग्राफ पे लाइन ही आ रही है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of the pair so formed is, अब यहीं से फर्स्ट बोला है intersecting लाइन कब होगी? जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। तो a1 के रिस्पेक्ट में b1 को a2 को बढ़ा दो, b1 के रिस्पेक्ट में b2 को मत बढ़ाओ, समझ रहे हैं? जैसे a1 का डबल कर दो, 2 2 4, 4x लिख लो, और b1 है 3, तो 3 2 6 मत करो, 3 2 6 हो जाने से क्या होगा? a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाएगा। तो उसे चेंज कर दो, उसे 5 कर दो, प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? a1/a2 के इक्वल b1/b2 ना है, ऐसे कोई भी वैल्यू ले लो, कोफिशिएंट की ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना है, बस उसके लिए हो जाएगा क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड बोला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कब होती है? पैरेलल लाइन होगी जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 b1 को सेम रख दो, यही 2x प्लस 3y, c को चेंज कर दो, माइनस c को चेंज कर दो, माइनस कुछ भी कर दो, 5 कर दो, इज इक्वल टू 0। और थर्ड हमसे बोला है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट कब होगा? जब सेम टू सेम वही रहेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अगर a2 को बढ़ा रहे हो डबल ट्रिपल कुछ भी, ऐसे b2 को बढ़ा दो, ऐसे ही c2 को, या फिर सेम लिख दो। तो सेम लिखने से तो अनदर पेयर होगा नहीं, ठीक है? तो इसे हम कर रहे हैं 2 2 4x, इसे कर रहे हैं 3 2 6y, इसे कर रहे हैं 8 2 -16 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन है, ठीक है? समझ में आया? हम लोग ऐसा करेंगे कि जिससे सॉल्यूशन जो आया हमारा ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आए, इंटरसेक्टिंग आए, तो ध्यान रखेंगे उसका क्राइटेरिया। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a2 और b2 की ऐसी वैल्यू लेंगे कि इक्वल न होने पाए, ठीक है? और सेम ऐसे ही पैरेलल लाइन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 करना है, तो c1 c2 की वैल्यू a1/a2 या b1/b2 के इक्वल ना आने पाए। थर्ड में तीनों को इक्वल कर देना है, तो तीनों को जस्ट डबल कर दिया है, ठीक है? इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का ड्रा द ग्राफ फॉर इक्वेशंस। दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, पहले से इक्वेशन ड्रा करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है? 7 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। यहीं से बना लो, ग्राफिकल ही ड्रा करना है तो यहीं से बना लो। y इधर भेज देंगे, तो y इधर माइनस है, इधर आया तो प्लस, यानी कि ये हो गया y इज इक्वल टू x + 1, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट ही मान लो इसे। यहाँ सॉल्यूशन से ले लो, x y, x की वैल्यू अगर 0 तो ये हो जाएगा 1, x की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है?
3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 इधर 3x इधर, तो यहां से 2x इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 3x। 3x इधर जाएगा माइनस, 12 इधर जाएगा तो प्लस। यहां से 2y है, यहां से y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, सॉल्यूशन सेट इसके लिए x y, x अगर हम लेते हैं 2 तो 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया तो आ गया 6, 6 अपॉन 2 यानी 3। 2 और 3, 2 3 पे मिलेंगे। देखो इक्वेशन की लाइन मिलेगी, 2 3 यहाँ भी, 2 3 यहाँ भी। और क्या ले रहे हैं, मान लो 4 लेते हैं तो 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 0 आएगा। 4 लेने पे ये हो गया 0। ठीक है, चलिए तो ग्राफ पे ड्रा करेंगे इसे, और थोड़ा सा स्पेस नीचे रखिएगा, हो सकता है लाइन बढ़ानी पड़े। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these lines and the x axis and shade the triangular region। x axis के साथ इन दोनों इक्वेशन की लाइन जब ड्रा करेंगे तो x axis के साथ मिलाकर, दो साइड हो जाएगा वो दोनों लाइन का, और एक साइड हो जाएगा x axis, इसे मिलाकर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। मुझसे पूछा है इस ट्रायंगल का वर्टिसेस बोलो, क्या पॉइंट मिल रहा है, और साथ ही ट्रायंगल को शेड करना है। ठीक है, तो हम यहां पे ले रहे हैं O 1 2 कितना गया 4 तक, 3 4, चलिए 5 तक का ले रहे हैं। ये x एक्सिस, यहाँ 1 2 3 4 5, y -1 x डैश, यहाँ -1 y डैश। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा 0 है x तो y 1 यहाँ आएगा, लिखते चलेंगे 0 1, और x की वैल्यू 2 तो y 3, ये 2 तो y आया है 3। ये लाइन बनेगी, ठीक है। लाइन भी इसका इक्वेशन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं यहाँ, क्या है y x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। लिख लीजिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए लाइन दिख रही है, ये लाइन है बेटा, ठीक। सेकंड के लिए x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, देखो ये यही मिल गया 2 3। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू क्या है 0, 4 तो y 0 यहाँ मिलेगा 4 कामा 0। अब इसे ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, थोड़ा सा मोटा, ठीक है। आप लोग पेंसिल एक ही बार चलाइएगा, ये सीधा करने के लिए इतनी बार चला रहे हैं लाइन को, ठीक है। पेंसिल एक ही बार चलाइएगा, बहुत ज्यादा मोटा करने की जरूरत नहीं है लाइन, ठीक है। ये बना हमारा ट्रायंगल। अब देखो पूछा है ट्रायंगल की वर्टिसेस, इससे देखो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखो, यहां से यहां, यहां से फिर यहां दिख रहा है ये, और फिर यहां से ये, ठीक, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है। ये ट्रायंगल बन रहा है। हमसे पूछा है इस ट्रायंगल की वर्टिसेस फाइंड करना है, तो देखो ये इस ट्रायंगल की वर्टिसेस, एक तो ये हो जाएगा 2 3, एक ये हो जाएगा -1 और 0, और ये हो जाएगा 4 कामा 0। लिख लेंगे यहाँ 2 3 -1 0, ये 4 0 है। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो यहां से स्टार्ट करते हैं -1, 0, सेकेंड है 2, 3, 2, 3 और थर्ड है हमारा 4, 0। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा बोला है कि इसे हमें शेड करना है, ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। तो 1 मिनट, ये है हमारा ट्रायंगुलर रीजन, इसे हम लोग शेड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया है, क्लियर है। यहां से हम लोगों का जो ग्राफिकल मेथड है ये कंप्लीट होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो पढ़ते रहिए तब तक। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।